नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल इन दिनों मध्य प्रदेश की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान वो महाकाल के मंदिर भी पहुंचे और महाकाल के लिए 108 किलो रुद्राक्ष की एक माला लेकर आए थे। सुनने में सब कुछ बड़ा नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे एक लंबी कहानी चल रही है। एक ऐसी कहानी जो एक देश के समाज के साथ साथ उस देश के संविधान को ही प्रभावित कर सकती है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में बात करेंगे कि नेपाल के प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश दौरे, भारत दौरे के क्या मायने हैं और कैसे इस दौरे से एक ऐसा संदेश, एक ऐसा मैसेज मिल रहा है जो भारत और नेपाल के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल सकता है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। इन दिनों भारत अपनी पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध लगातार बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और नेपाल के साथ तो भाई साहब भारत के संबंध इतने अच्छे हैं कि आप ये समझ लीजिए कि नेपाल के गोरखा सैनिक हजारों की संख्या में भारत की सेना में भारत के लिए लड़ते हैं। बिहार के लोग घूमते फिरते नेपाल चले जाते हैं। नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन बीते कुछ दिनों से ये रिश्ता कुछ खटास में जाता जा रहा था। इस रिश्ते में कुछ बदलाव आ रहे थे और इसका कारण है 2007 में नेपाल के संविधान में आया एक बदलाव। 2007 तक नेपाल में राजशाही चलती थी और नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था। जिस हिंदू राष्ट्र की बातें आजकल होती हैं, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जाती है, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था। लेकिन 2007 में नेपाल ने अपना नया संविधान अपनाया, राजशाही को खत्म किया गया और इसके साथ ही नेपाल सेक्युलर देश बन गया। नेपाल बना तो भैया सेक्युलर था, लेकिन सेक्युलर बनने के साथ यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। 2008 में इन्हीं पुष्प कमल दहल ने नेपाल के प्रधानमंत्री की शपथ ली थी और नेपाल के प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही उन्होंने कम्युनिस्ट मानसिकता, कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंडे को लागू करना शुरू कर दिया था। 2008 में जब कमल पुष्प दहल ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उससे पहले, शपथ से पहले प्रधानमंत्री नेपाल का जो ट्रेडिशनल अटायर है, दौरा सुरावाल, वो पहना करते थे। वो पहनकर शपथ लेते थे और शपथ भगवान के नाम पर ली जाती थी। 2008 में जब पुष्प कमल दहल ने शपथ ली, उस समय उन्होंने दौरा सुरावाल पहनने की जगह सूट पहनना पसंद किया और उन्होंने कहा कि मैं शपथ भी भगवान के नाम पर नहीं बल्कि देश और देश की जनता के नाम पर लूँगा। उसके बाद भी जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उस समय भी उन्होंने दौरा सुरावाल नहीं पहना था। इसके बाद भारत और नेपाल के बीच संबंधों में खटास आनी शुरू हुई। जब ओली प्रधानमंत्री थे, उस दौरान हमने देखा कि किस तरह नेपाल ने अपने नक्शे में भारत के लिपू लेक इलाके को अपना बताया। सीमा विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, पाम ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए, खूब हल्ला मचा। ओली के जाने के बाद 2022 में पुष्प कमल दहल दोबारा प्रधानमंत्री बने। जब वो प्रधानमंत्री बने तो इस बार उन्होंने दौरा सुरावाल भी पहना और शपथ भी भगवान के नाम से ली। कम्युनिस्ट पार्टी की जो विचारधारा है, उसमें धर्म को अफीम के समान माना जाता है। कहा जाता है कि धर्म को किसी भी तरीके से हटाना चाहिए, धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। स्थितियां यहाँ तक बिगड़ गई थी ओली के समय पे। उसके बाद कि जब भारत अग्निपथ स्कीम लेके आया, उस समय नेपाल ने गोरखा सैनिकों को भारत की सेना में भेजने से मना कर दिया था। इसी बीच कम्युनिस्ट पार्टी के कारण चीन का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था और खबरें ये भी आ रही थी कि चीन गोरखा सैनिकों को अपने पीएलए में लेना चाहता है, अपनी सेना में लेना चाहता है। 2022 में पुष्प कमल दहल के शपथ के बाद उनके तौर तरीके खूब बदले हुए दिखाई दिए। अभी जब वो भारत के दौरे में आए हैं, इससे पहले नेपाल में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ है जो भारत से जोड़कर खड़ा हुआ है। भारत ने जब अपने संसद भवन का लोकार्पण किया तो उसमें एक म्यूरल लगा है, अखंड भारत का म्यूरल। इसमें ये भारत का, आप इसको सांस्कृतिक नक्शा कह लीजिए, और इस नक्शे में नेपाल के शहरों का भी नाम लिखा है। ऐसे में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं बाबूराम, उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखी और इस पोस्ट में उन्होंने यही कहा कि दहल अगर भारत जा रहे हैं तो इस मानसिकता के बारे में बात करके आए, ये बात करके आए कि क्यों नेपाल की सॉवरेनिटी के ऊपर भारत हमला कर रहा है। लेकिन जब पुष्प कमल दहल भारत आए हैं तो उनके तौर तरीके खूब बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। वो दौरा सुरावाल पहनकर ही भारत आए। भारत आने के बाद
वो उज्जैन में महाकालेश्वर के पूजन के लिए गए। वो अपने साथ नेपाल से 108 किलो रुद्राक्ष के बीज लेकर आए थे, जिसकी माला वो महाकाल को समर्पित कर रहे हैं। रुद्राक्ष की हिंदू धर्म में खूब मान्यता है। वो भगवा चोला पहने हुए दिखाई दिए हैं। पूजा के दौरान उन्होंने 51,000 रुपए महाकाल को अर्पित किए हैं। ये दिखा रहा है कि पशुकल दहल एक बार दोबारा हिंदुत्व की तरफ मुड़ रहे हैं। और इसके पीछे सिर्फ दहल नहीं है, बल्कि पूरा नेपाल है। सेक्युलर देश बनने के बाद, कम्युनिस्ट देश बनने के बाद नेपाल के लोग भी कह रहे हैं, यहाँ तक कि नेपाल के मुसलमान भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाना ज़्यादा बेहतर है। उसमें इकोनॉमिक प्रगति भी थी और समाज के ऊपर विदेशी ताकतों का प्रभाव भी कम था। ऐसे में क्या पुष्पकमल दहल का ये दौरा भारत नेपाल के संबंधों में एक नए बदलाव लेकर आएगा? पुष्पकमल दहल का ये दौरा क्या नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसित करेगा? ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आपको क्या लगता है, नेपाल जल्दी दोबारा हिंदू राष्ट्र बनेगा? इसके साथ ही अगर अच्छा लगे तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इसके साथ ही हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं। आप वहाँ भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।